अस्सलाम वालेकुम। बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। इसने देखा जाए तो पिछले 2 ढाई साल के अरसे में बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने कह लें बैंकिंग सेक्टर के जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर दिया है। सारी बैंकिंग सेक्टर की कह लें जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई है और तमाम बैंक्स में ग्रोथ देखी जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन उसकी जो मेन वजह है वो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट। ये देखिए जो बैंक्स ने जो लोन्स दिए हुए होते हैं, तो जैसे देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर देखिए इंटरेस्ट रेट गिरता है तो उसका बैंकिंग सेक्टर को नुकसान बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर कम हो जाएंगे। लेकिन बढ़ते इंटरेस्ट रेट से कह लें बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो कोई सा भी बैंक को लॉन्ग टर्म में आप कह लें उसमें पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर जो रिटर्न है वो रिटर्न्स भी आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छे मिलेंगे। वो इसलिए कि देखिए हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% से भी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अगर आप उससे भी कर लें कैलकुलेट तो कह लें बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस बात ये कि आप कोई और चीज़ है पैसे इन्वेस्ट करें, हाँ अगर आप बैंक्स में पैसे रखते हैं तो बिल्कुल कह लें आपको उस पर जो है रिटर्न वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो बैंक्स के प्रॉफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो आज हम फिर बैंकिंग सेक्टर में से कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल इसका कोड है। बेस्ट वे ग्रुप की ये सब्सिडरी कंपनी है। तो इस बैंक के हम काम की बात कर लेते हैं तो ये कमर्शियल बैंकिंग की तमाम सर्विसेज दे रही है और कह लें सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये दे रही है। इस बैंक की काफ़ी सारी कह लें ब्रांचेस है और कह लें जो इसकी अर्निंग्स हैं वो वक्त के साथ साथ कह लें बहुत ज़्यादा ही इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम इस बैंक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो कैसी 100 इंडेक्स में कंपनी आती है और लॉन्ग टर्म के हवाले से कंपनी में कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्टॉक एक्सचेंज में भी ग्रोथ देखी जा रही है। 100 इंडेक्स ग्रो कर रहा है, उससे ज़्यादा ये कंपनी ग्रो करी है। और कहाँ कह लें इस कंपनी ने 91 रुपये पे ये ना चली गई थी, फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक ने तकरीबन 160 रुपये तक का अपना हाई मारा है, जो कि तकरीबन कह लें ये एक साल के अरसे में कह लें इसके स्टॉक ने इतना तेज़ी से हाई मारा है। और डिविडेंड यील्ड भी इस स्टॉक की कह लें 20 रुपये से भी ऊपर चली गई है पर ईयर। तो इससे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हर क्वार्टर में कह लें डिविडेंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को भी। और ब्लू चिप कंपनी ये समझी जाती है और बहुत ही कह लें ज़बरदस्त बैंक है, क्योंकि देखिए बेस्ट वे ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा ही कह लें मजबूत ग्रुप है। इसकी एक कंपनी भी है क्योंकि बेस्ट वे सीमेंट कंपनी है। तो उस कंपनी की भी आप लोगों ने खुद देखा कि वो भी कितना अच्छा डिविडेंड दे रही है, जो कि सीमेंट सेक्टर में वो कंपनी आती है, बेस्ट वे सीमेंट कंपनी। तो अगर आप उसी की फिर ये देख लें तो यूबीएल बैंक में भी कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छी एक लॉन्ग टर्म के हवाले से ग्रोथ देखी जा रही है। और इसका जो अभी एक जो न्यूज़ चल रही है जो कि इसका मर्जर हो रहा है सिल्क बैंक के साथ, यूबीएल का सिल्क बैंक के साथ, कि ये जो सिल्क बैंक के शेयर्स हैं वो ये शेयर्स भी एक्वायर करने जा रही है। तो अगर इससे देखा जाए तो कह लें आप बहुत ज़्यादा ही कह लें स्टॉक एक्सचेंज में भी कह लें यूबीएल का जो शेयर प्राइस है वो कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। और कह लें ये वही न्यूज़ थी जो कि आती गई हैं और इसका स्टॉक जो है तकरीबन कह लें 90 रुपये पे चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन हो गया था। तो इसके स्टॉक ने कह लें वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना एक हाई मारा है। वो देखें आप लोग, यही सारी वजूहत हैं जो कि अभी खबरें ही चल रही हैं। अगर इसका देखिए सिल्क बैंक के साथ मर्जर हो जाता है तो ये सिल्क बैंक को कह लें एज अ शरिया कंप्लाइंट के तौर पे ये चलाएगी। सिल्क बैंक का भी आपने खुद रेट दिया कि अभी स्टॉक एक्सचेंज में भी कितना कम चल रहा है। तो देखा है तो कह लें अगर सिल्क बैंक का हो जाता है तो इससे कह लें यूबीएल के जो अर्निंग्स और जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कह लें और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जाएगा। और ये कह लें खबर बस कह लें कुछ ही दिनों में कह लें खबर रियलाइज़ होने की तरफ जा रही है, जो कि तकरीबन ये खबर आप कह लें 4-5 महीनों से खबर चल रही है। वो खबर इसलिए भी देखिए रियलाइज़ होने की तरफ अब जा रही है, काफ़ी दिनों से कह लें बहुत ज़्यादा ही कह लें इनके दरमियान, क्योंकि बातचीत तो जो सारे मामला थे इनके दरमियान वो सारे तय पा चुके हैं। तो अब कह लें किसी भी कह लें कोई सी भी दिन ऐसा होगा कह लें उसमें अनाउंसमेंट आएगी कि सिल्क बैंक और इसका मर्जर हो गया है। तो देखा जाए तो फिर कह लें सिल्क बैंक के अंदर भी एक ग्रोथ देखी जाएगी। लेकिन अभी देखिए इनका कोई रेट तय नहीं हुआ है कि यूबीएल किस रेट पे कह लें सिल्क बैंक के साथ जो इनका फाइनली रेट तय पाया है कि किस रेट पे सिल्क बैंक को लेंगी। तो वो जैसे ही कह लें फाइनलाइज होगा तो इससे कह लें यूबीएल के स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ देखी जाएगी। और ब्लू चिप स्टॉक है कि ऐसी 100 इंडेक्स में ये कंपनी आती है तो ये बहुत ज़्यादा आप कह लें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा साबित होगी। और इसके टेक्निकल एनालिसिस भी इस कंपनी के हम करके देख लेते हैं कि कौन से इसका सपोर्ट लेवल, बाइंग जोन और रेजिस्टेंस बन रहा है यूबीएल कंपनी का। तो इसको हम देख लेते हैं। ये अगर हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसके स्टॉक ने पिछली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करा है। इसके स्टॉक तकरीबन आप कह लें 145 140 रुपये इन रेटों के दरमियान इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा होता था। और उस वक्त भी इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उस टाइम डिविडेंड कम दे रहा था। तो अगर हम इसको 2019 से देख लेते हैं तो इसका स्टॉक तकरीबन कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से 150 रुपये से ड्रिल करा है और 115-118 रुपये पे अगस्त 2019 में इसके स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बना के वहां से जंप करी और वहां से कह लें न्यूज़ें भी अच्छी आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें इसके स्टॉक के वॉल्यूम्स बने और इसका स्टॉक तकरीबन आप कह लें 180-182 रुपये तक जाके चला गया था इसका स्टॉक। तो उस टाइम कह लें बैंकिंग सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के फेस में था और बहुत ज़्यादा ही कह लें सारी कंपनीज में काम हो रहा था। तो
इसीलिए इसके स्टॉक के अंदर ही बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम बनने चले गए। इसका स्टॉक तकरीबन 182 रुपये पे चला गया था, लेकिन फिर कह लें वहाँ से फिर इसके जो थी वहाँ से फिर कह लें लॉकडाउन वगैरह भी लग गए थे मुल्क में, और कोविड-19 की वजह से कह लें इसके स्टॉक ने पूरी स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रैश कर चुकी थी, तो इसका स्टॉक भी कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना लो मारा। इसके स्टॉक ने तकरीबन कह लें कोई 85 रुपये तक का लो मारा 2020 में। तो फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ से सपोर्ट लेवल बनी है, वहाँ से इसके स्टॉक ने एक्यूमुलेशन करी है बहुत ज़्यादा। कह लें इसके स्टॉक के लाखों शेयर्स का काम होने लग गया था, इसके स्टॉक में पहले भी हो रहा था। तो फिर कह लें वहाँ से बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक के अच्छे वॉल्यूम बने। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें जो कि 85 रुपये से इसके स्टॉक ने जंप मारी है, और जंप मार के कह लें 128 130 रुपये पे जाके इसका स्टॉक रजिस्ट करा है। फिर कह लें वहाँ से इसका स्टॉक ड्वेल हुआ है, और ड्वेल होते 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 नीचे की तरफ इसका स्टॉक आके 110 रुपये पे सपोर्ट बनी है। फिर वहाँ से जंप मारी इसके स्टॉक ने, और तकरीबन 145 रुपये तक इसका स्टॉक जनवरी 2021 में चला गया था। फिर उसके बाद इसके स्टॉक ने कह लें वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ आया, लेकिन कह लें इसके स्टॉक का ना साथ साथ डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छे ये दे रही थी कंपनी, और इन्वेस्टर्स के लिए ब्लू चिप स्टॉक तो ये समझा ही जाता है। इसकी बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जा रही थी, तो कह लें इसके स्टॉक में ग्रोथ देखी जा रही थी वहाँ से। और फिर इसके कह लें इसके स्टॉक ने तकरीबन कोई 128 130 रुपये पे इसका स्टॉक जाके ट्रेड करने लग गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छे इसके स्टॉक के वॉल्यूम बन रहे थे। और वहाँ कह लें इसने अपना एक एक्यूमुलेशन जोन बना लिया था, 3 4 5 महीनों तक इसका स्टॉक यही 110 रुपये से लेके 130 रुपये तक का एक सपोर्ट लेवल बना लिया था इसके स्टॉक ने, और वहीं कह लें एक्यूमुलेशन होती रही है, उसका स्टॉक जमा होता रहा है। फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ से डिविडेंड और पे आउट बहुत ज़्यादा अच्छा दे दिया था, और इंटरेस्ट रेट में कह लें इजाफा भी देखा जा रहा था। तो इंटरेस्ट रेट देखें वैसे भी बैंकिंग सेक्टर को तो इससे फायदा हासिल होना है। जो दूसरी जो कंपनी थे जिन्होंने लोन्स लिए हुए होते हैं अपनी एक्सपेंशन करने के लिए, अपनी कंपनीज को ग्रो करने के लिए, उन लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए और उन लोगों के लिए खराब होना है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को इससे फायदा हासिल होना है। सारे बैंक्स कह लें उस टाइम सारे बैंकों के प्रॉफिट्स बढ़ चुके थे, इसके स्टॉक ने भी कह लें अपना 152 रुपये का दोबारा से हाई मारा फरवरी 2022 में। फिर कह लें वहाँ से जो कि फिर जो बातें चल रही थी कि मुल्क हमारे डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारे पास डॉलर्स थे ही नहीं, और कह लें सर्कुलर डेट भी बड़ा बहुत ज़्यादा ही कह लें बढ़ चुका था, और IMF की तरफ से भी लोन्स वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, पेमेंट्स मिल नहीं पा रही थी। तो कह लें सारी कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज ने भी कह लें फिर डाउनवर्ड पकड़ा, जो कि स्टॉक एक्सचेंज कह लें बहुत ज़्यादा ही अपने हाई पे थी, जो कि 50,000 तक चल रही थी। तो उसके बाद कह लें 49,000 तक, तो इसका 49,000 तक हमारा इंडेक्स चला गया था। तो उसके बाद कह लें फिर स्टॉक एक्सचेंज भी डाउनवर्ड की तरफ गई है, तो इसके स्टॉक ने भी कह लें फिर अपना एक लो मारा। ऐसे ऐसे करके इसके स्टॉक ने अपना 110 रुपये तक का लो मार लिया था, क्योंकि देखिए जो कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स और जो फॉरेन इंडिविजुअल्स थे सब ने कह लें इसके स्टॉक की अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो सेल आउट करना स्टार्ट कर दी थी, और एक सेलिंग प्रेशर इसके स्टॉक में जनरेट हो गया था। तो इसका स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा तेजी से 106 107 रुपये पे जाके इसका स्टॉक रुका है अगस्त 2022 में। 12 अगस्त 2022 को इसका स्टॉक ने फिर 122 रुपये का अपना हाई मारा। फिर कह लें वहाँ से जो कि एक सेलिंग प्रेशर दोबारा से जनरेट हो गया था, और जिन्होंने भी कह लें एक्यूमुलेशन की हुई थी, जब उन्होंने गिरते हुए वॉल्यूम्स देखे कि अच्छे खासे वॉल्यूम बन रहे और हर कह लें हर डे कह लें माइनस में चल रहा है इसका स्टॉक, तो इसके स्टॉक ने कह लें अपना एक फिर डाउनवर्ड पकड़ा। और फिर कह लें जैसी कह लें वहाँ से कन्फर्मेशन हुई IMF की भी कि हाँ जो कि लोन की पेमेंट्स वगैरह भी हम कर देते हैं, तो उसके अलावा भी कह लें सऊदी अरब से भी लोन्स आने लग गए थे, और फिर हमारी मुल्क की इकनॉमी कह लें थोड़ी सी स्टेबल की तरफ गई हुई है। देखिए न्यूज़ ही होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ा रही होती हैं और नीचे की तरफ लेके जा रही होती, तो कह लें। और फिर वहाँ से जो कि सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा हासिल हुआ वो सिल्क बैंक और इसका मर्जर UBL का मर्जर सिल्क बैंक के साथ। तो ये सारी कह लें खबरें ही थी जिसने कह लें इसके स्टॉक को फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ ले गया। इसका स्टॉक तकरीबन जो कि 91 रुपये पे चला गया था, जो कि दिसंबर के एंड में इसका स्टॉक 91 पे चला गया था। फिर कहने इसके स्टॉक ने वहाँ से सपोर्ट लेवल बनाया और 115 रुपये जाके रजिस्ट करा है मार्च 2023 में। फिर कह लें वहाँ से इसका थोड़ा सा ये ड्वेल हुआ है, फिर 105 रुपये तक गया अप्रैल 2023 को। फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक ने अपना एक हाई मारा है जो कि 130 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया था, क्योंकि देखिए 100 इंडेक्स में भी एक ग्रोथ देखी जा रही थी, ऐसे ऐसे करके 100 इंडेक्स भी कह लें बढ़ ही रहा था। तो 100 इंडेक्स में आता है तो उस हवाले से भी स्टॉक कह लें ग्रोथ ओरिएंटेड भी है, ग्रोथ भी देखी जा रही थी, उसके प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, इसकी अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, बैलेंस शीट भी इस स्टॉक ने अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी थी। तो इसका स्टॉक कह लें फिर 110 रुपये से उठा जून 2023 में। सिल्क बैंक की खबरें जो कि कन्फर्मेशन की तरफ जा रही थी, तो इसके स्टॉक ने कह लें बहुत ज़्यादा तेजी से 110 रुपये से जो कि जून 2023 में था, वहां से इसके स्टॉक ने अपना बहुत ज़्यादा तेजी से अपना एक अपवर्ड मारा। इसके स्टॉक ने कह लें डिविडेंड और पे आउट भी कह लें शानदार एक दिया था, तकरीबन 11 रुपये का इसके स्टॉक ने दिया। उससे पहले भी कह लें 5 रुपये ये हर क्वार्टर में कह लें इसका बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड बन चुकी थी, और बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है तो डिविडेंड यील्ड के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो जुलाई 2023 में इसका स्टॉक 160 रुपये तक चला गया था, तो बहुत ज़्यादा कह लें इसके स्टॉक में ग्रोथ देखी जा रही थी। तो इसका स्टॉक कह लें जो कि अभी 160 रुपये पे जाके रजिस्ट करा है,
तो जैसे ही कह लें 160 रुपये पे जाके सस्टेन करता है तो वहां से कह लें इसका स्टॉक 185 190 रुपये पे आराम से जा सकता है। इसके स्टॉक में कह लें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये था यूबीएल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो देखें जैसा कि आप लोगों ने देखा कि देखें इसका जो सपोर्ट लेवल बन गया यूबीएल का, वो देखिए जो 90 रुपये तक गया था, वो भी कह लें खबरों की वजह से गया था, जो कि खबरें आ रही थी ना कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और जिस तरह की जो बातें सर्कुलेट कर रही थी कि फिर उसके बाद कह लें बैंकों पे भी सब मतलब कह लें, तो इसके बाद कह लें फिर बैंकों पे भी इन सारी बातों का असर हुआ था। लेकिन देखिए जैसे ही IMF का जो कि एक रजामंदी जाहिर करी उसने कि ठीक है हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा कह लें सऊदी अरब से भी और दूसरे बैंकों से भी जो कि इसको लोन्स, जो कि इसको पेमेंट्स मिल गई थी, तो कह लें उससे भी कह लें फिर हमारी इकनॉमी जो है वो वक्ती तौर पर भी कह लें लेकिन वो स्टेबल हुई। तो स्टॉक एक्सचेंज ने भी देखा आपने फिर कैसे 38,000 से एक 49,000 तक इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से 11,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तो वो सारी कह लें ये सारी खबरें ही होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट को भी कह लें असरअंदाज हो रही होती हैं। देखिए खबरें पॉजिटिव होंगी तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होगी, अपवर्ड की तरफ जा रही होगी। लेकिन फिर अगर खबरें नेगेटिव होंगी तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ही कह लें तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ आ रही होगी। तो वही कह लें फिर ये खबरें थी जिसने कह लें स्टॉक एक्सचेंज को अप भी करा और डाउन भी करा। देखा जाए तो फिर कह लें इसका स्टॉक भी 160 रुपये का रजिस्टेंस तोड़ के 185 रुपये पे आराम से जा सकता है। तो कह लें फिर इसका जो सेकंड जो टारगेट है ना वो 160 रुपये से अगर ये निकलता है तो 185 का इसका सेकंड टारगेट होगा। तो डिविडेंड यील्ड भी कह लें इसके स्टॉक की 20 रुपये से भी देखिए ऊपर चली गई है पर यार। तो कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है ये, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इसके स्टॉक में की जा सकती है। देखिए अभी ये जो रेटों पर ट्रेड कर रहे हैं, अभी आप अगर इसको ले लेते हैं तो कह लें यहाँ से इसमें मजीद कह लें बढ़ने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकल सकता है। तो ये था यूबीएल बैंक का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।